क्लास 9 के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करते हैं उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम आप लोगों के लिए त्रैमासिक पत्रिका का परीक्षा का जो एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आए हैं। आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत अधिक सहायता मिलेगा क्योंकि इसमें हम वैसे सवालों को लेके आए हैं जो प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में त्रैमासिक परीक्षा में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। आपका विषय कोड 111 रहने वाला है, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हुए सवालों को, कौन कौन से सवाल आपको त्रैमासिक पत्रिका में देखने को मिलेगा। तो पहला नंबर सवाल आपका इसमें रहेगा कि मीन कैंप किसकी रचना है। मीन कैंप यानी वो क्या है, तो वो पुस्तक है। तो इस पुस्तक का रचना कौन करते हैं, तब हिटलर के द्वारा किया जाता है। मीन कैंप की रचना हिटलर करते हैं। तो पहला का राइट आंसर बी हो जाएगा एकदम। दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन है, तो रूर है। रूर कहाँ है, जर्मनी में एक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का बी हो जाएगा एकदम। आप सभी को ऐसे ऐसे सवाल ही देखने को मिलेगा एकदम परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा नंबर, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो आपका राइट आंसर तीसरा का क्या हो जाएगा, डी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो पहला आरंभ हुआ था 1914 में आरंभ हुआ और 18 तक चला था। 1918 तक चला था, ये भी सवाल याद रख लीजिएगा। 5वां नंबर सवाल, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है। तो जर्मनी में मुद्रा को हम लोग मार्क कहते हैं। मुद्रा कौन है जर्मनी की, मार्क। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, छठा नंबर, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो स्वास्तिक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नाजी पार्टी का था स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला 7वां नंबर सवाल कैसा रहेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित नहीं हुआ था। पूछा है कौन है जो नहीं हारा था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो चीन नहीं हारा था। ऑप्शन नंबर यहाँ एक करेक्ट एकदम हो जाएगा। बढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल पर। विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। मतलब विधानसभा का चुनाव हर कितना साल पर होता है, तो 5 साल पर होता है सर। ऑप्शन नंबर सी एकदम 8वां का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को एग्जाम में त्रैमासिक परीक्षा में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेगा। अगला, निम्नलिखित में कौन चुनाव आयोग कैसी संस्था है। चुनाव आयोग पूछा है कैसी संस्था है, तो ये संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है प्यारे बच्चों। अगला सवाल देख लीजिए, 10वां नंबर, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक शासन प्रणाली पाई जाती है। तो 10वां का क्या हो जाएगा, बी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर, भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। मतलब आपको वोट देने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो 18 साल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से मतदाता सूची का निर्माण कौन करता है। मतदाता सूची कौन निकालता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, एमएलए किसे कहा जाता है। पूछा है एमएलए किसे कहेंगे, तो विधायक के सदस्य को ही हम लोग एमएलए कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 13 का बी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिलेगा आपके त्रैमासिक परीक्षा में। बिहार में लोकसभा सीट कितना है, तो लोकसभा सीट 40 गो है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। 15 नंबर सवाल, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में पाया जाता है। 382 व्यक्ति पाया जाता है 1 किलोमीटर के अंतर्गत भारत में। 16 नंबर सवाल, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर सवाल देख लीजिए, भारत की औसत आयु संरचना क्या है। तो भारत की औसत आयु संरचना है 70.2 वर्ष। कितना है, 70.2 वर्ष। इसका अर्थ होता है भारत में अभी तक अधिकतम इतना ही लोग पर जाकर इंसान की मृत्यु हो जाती है। 18 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितना संख्या है। पूछा है प्रति 1000 पुरुष पर महिला कितना है 2011 के अनुसार, तो 943 महिला है। यानी यहाँ पर लिंग अनुपात पूछ दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी 18 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या भारत के कहाँ है, तो सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है प्यारे बच्चों। 20 का एकदम सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देख लीजिए, क्या कह रहा है, भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है। तो भारत के जनसंख्या घनत्व कहाँ है सबसे अधिक,
तो जनसंख्या घनत्व है बिहार में, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला है, 22 नंबर, तूतीकोरिन में 1997 में गैस रिसाव के कारण कौन सी बीमारी आ गया था। तूतीकोरिन एक जगह है, वहाँ पर 1997 में है ना, गैस का रिसाव हो गया, यानी गैस निकल लीक कर गया, तो उससे कौन सा बीमारी पैदा हो गया था, उल्टी और छाती में जलन का बीमारी पैदा हो गया था, एकदम उल्टी और छाती में जलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एकदम राइट हो जाएगा 22 नंबर का। अगला सवाल देख लीजिए 23 नंबर सवाल, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, भोपाल गैस त्रासदी 1984। अगला देखिए 24 नंबर सवाल, अम्लीय वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है। तो अम्लीय वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव असम घाटी में पड़ा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम 24 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देख लीजिए, यही सब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आप सभी एक बार ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है अदृश्य एवं बेमौसमी बेकारी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी नए छात्र होंगे वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि हम पूरा साल में जो भी एग्जाम होने वाला सबका पेपर डालते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव भी देते हैं महत्वपूर्ण। 26 नंबर, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी पूछा है। बिहार में कैसा बेरोजगारी है भाई, बिहार में चक्रीय बेरोजगारी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला 27 नंबर सवाल देख लीजिए कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाया जाता है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अदृश्य बेकारी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, बिहार में अशिक्षितों की संख्या कितना है। बिहार में अशिक्षित कितना प्रतिशत है बोला है, तो अशिक्षित है हमारा कितना परसेंट बिहार में, तो 65% अशिक्षित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 29 नंबर सवाल, बिहार निम्नलिखित में से भारत के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। तो भारत का मुख्य पेशा है कृषि, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट सवाल, 30वां सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नया नाम क्या है। तो नया नाम है नरेगा या मनरेगा, तो मनरेगा यहाँ उसका नया नाम है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमने सबसे महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव कराया है आपको, इसमें से आपको कम से कम 10 सवाल आने की एकदम गारंटी हम देते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही ऑब्जेक्टिव रखते हैं और मिलते हैं अब और भी नए ऑब्जेक्टिव विषयों के सभी सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव सबका लाने का।